बिहार में दावत इफ्तार के बहाने सियासत हुई तेज। तेजस्वी चिराग की दोस्ती से राजनीतिक पारा गर्म। बदली बिहार की सियासी फिजा। बिहार की सियासत में दावत इफ्तार के दौरान सियासी समीकरण बनता और बिगड़ता रहा है, लेकिन यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने से ज्यादा देर नहीं लगती है। इसका उदाहरण आरजेडी की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में देखने को मिला, जहां इफ्तार पार्टी में एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक क्या हुए। जेडीयू की तरफ से उन्हें महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया गया, तो वही जेडीयू के ऑफर पर चिराग पासवान ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार से उनका कोई व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक मतभेद है। वो मैं हमेशा लेता हूँ, मेरे संस्कार हैं, और यहाँ पे भी आज पहली बार नहीं, मैं पिछले साल भी आया हूँ और इस परिवार से मेरे परिवार के पुराने संबंध रहे हैं और इस बार मेरे लिए आना और ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इस बार और ये मौका मुझे मिला नहीं था कि पर्सनली तेजस्वी जी को मिलकर उनको बधाई दे पाऊँ, तो ये एक मौका था। अपनी भतीजी के लिए उनको मैंने बधाई भी दी। नीतीश कुमार से नजदीकियां कुछ बढ़ेगी, खटास कुछ कम हुआ था, इन सब बातों में से कुछ दावत इफ्तार में तेजस्वी की रणनीति की झलक। आरजेडी की तरफ से आयोजित दावत इफ्तार में तेजस्वी की रणनीति की झलक मिल रही है। आरजेडी की इफ्तार पार्टी से निकली तस्वीरों से बीजेपी आलाकमान के कान अभी से खड़े हो गए हैं। दरअसल इस इफ्तार पार्टी में बिहार की राजनीति के कई दिग्गजों का जुटान हुआ। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी इस इफ्तार पार्टी में नजर आए। तेजस्वी यादव ने गर्मजोशी से चिराग पासवान का स्वागत किया। वहीं चिराग ने अपने धुर विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चिराग का मन जांचने के लिए तेजस्वी ने दांव चला है। वहीं इस इफ्तार पार्टी को लेकर तेजस्वी ने कहा कि इफ्तार का हमारे यहाँ शुरू से परंपरा है, हमारे पिता दिया करते थे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार को जलने की बात कर इफ्तार पर राजनीति कर रहे हैं भाजपा के लोग। इफ्तार मुसलमान भाइयों का पर्व है, आपसी भाईचारे का संदेश है इफ्तार पार्टी। इफ्तार जो है, इफ्तार शुरू से ही हम लोगों की परंपरा रही है कि हम लोग हर साल इफ्तार देते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि इफ्तार जो है वो पार्टी है। ये गलत फहमी में लोग रहते हैं। हम स्पष्ट करते हैं, इफ्तार जो है, इफ्तार देने का ये मकसद है कि रोजेदार जितने हैं उनके प्रति सम्मान हम लोग जो प्रकट करते हैं। और ये इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि इबादत है, इबादत है और गंगा जमुनी संस्कृति की ये पहचान है। इसलिए इफ्तार जो है, जितने रोजेदार हैं उनके प्रति हम लोग सम्मान प्रकट करते हैं और ये एक इबादत के तौर पे गंगा जमुनी तहजीब के नाते शुरू से ही, जब से आदरणीय लालू जी, ये लगातार हर साल हमारे दल के लोग, हम लोग जो हैं, हर साल हम लोग रोजेदारों के प्रति हम लोग इफ्तार जो है देने का काम करते हैं। और हम सब लोग जान ही रहे कि जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जो लोग भी थे उनकी कुर्की जब्ती हो रही है, पकड़े जा रहे हैं। पहले भी तमिलनाडु में, जो बिहार और तमिलनाडु दो राज्यों का जहां लड़ाई लड़वाने का प्रयास लोगों का था, उस साजिश का भी भंडाफोड़ हुआ और इसका भी होगा। इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, कुर्की जब्ती भी हुई है। जो लोग भी अमन चैन छीनने का प्रयास करेंगे या बिहार के ऊपर बुरी नजर डालेंगे, बिहार की जनता सब देख रही है और कानून प्रशासन उसको बख्शेगा नहीं, बल्कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेगा। लालू तेजस्वी के चलते ही सही महागठबंधन के करीब आ सकते हैं चिराग।
खास तौर से एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के राबड़ी आवास पहुंचने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लेने और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से चिराग पासवान का गर्मजोशी से स्वागत करने के बाद माहौल बदल गया है। अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान लालू यादव तेजस्वी यादव के चलते ही सही महागठबंधन के करीब आ सकते हैं। आरजेडी की इफ्तार में पहुंचकर चिराग पासवान ने बढ़ा दी बीजेपी की चिंता। माना जा रहा है कि चिराग पासवान आरजेडी की इफ्तार पार्टी में जाकर सियासी तौर पर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। अब तक चिराग पासवान का झुकाव बीजेपी की ओर नजर आ रहा था। राबड़ी आवास पहुंचकर चिराग पासवान ने संदेश दे दिया कि अभी दरवाजे खुले हैं। अगर तेजस्वी के खेमे में चिराग चले गए तो 2024 में बीजेपी की हालत और भी पतली हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान के पास लगभग 7% दलित वोट बैंक का ठोस आधार है। इसलिए बीजेपी और महागठबंधन चिराग को अंतिम समय तक अपने साथ लाने की कोशिश जरूर करेंगे। बीजेपी के हाथ से अगर चिराग फिसल गए तो बिहार में भगवा ब्रिगेड को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। जेडीयू ने चिराग पासवान को दिया महागठबंधन में आने का ऑफर। चिराग का कद बढ़ने से अब नीतीश कुमार के तेवर भी नर्म पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने चिराग को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया है। केसी त्यागी ने कहा कि इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान आए, ये बहुत सुखद पल था। अगर संभावना बनती है तो चिराग पासवान का महागठबंधन में स्वागत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे महागठबंधन में चिराग पासवान शामिल होते हैं। 2024 में मुरझा सकता है कमल। बिहार में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए नीतीश और तेजस्वी ने कमर कस ली है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर 40 सीट पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए तो महागठबंधन की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जहां नीतीश और तेजस्वी फूंक फूंक कर एक एक कदम रख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेताओं को भी बिहार की राजनीतिक समीकरण का अंदाजा है। इसलिए अमित शाह बीजेपी के आधार वोट बैंक में विस्तार की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बीजेपी ने कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू से अलग करने में कामयाबी हासिल की। वहीं कुशवाहा समाज के नेता सम्राट चौधरी को भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन महागठबंधन की बड़ी सियासी ताकत के सामने बीजेपी को भी एक गठबंधन खड़ा करना ही होगा। अगर चिराग, कुशवाहा, मुकेश सहनी को बीजेपी अपने साथ जोड़ने में नाकाम रही तो 2024 में बिहार में कमल का फूल मुरझा सकता है। क्या मन ही मन बीजेपी से नाराज है चिराग? चिराग वैसे तो बीजेपी के ज्यादा करीब नजर आते हैं, लेकिन पिता रामविलास पासवान के दिवंगत होने के बाद से चिराग पासवान को उनकी वाजिब हक बीजेपी ने नहीं दिया है। केंद्र में ना तो चिराग को मंत्री का पद मिला और उल्टे दिल्ली में रामविलास पासवान का बंगला भी खाली करवा लिया गया। अभी भी चिराग के घोर विरोधी बने उनके चाचा पशुपति पारस को ही बीजेपी आलाकमान तरजीह दे रही है। वहीं चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद घोषणा की थी कि बिहार की सभी लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की उनकी पार्टी तैयारी कर रही है। सूबे की सियासत में लंबी पारी खेलने की तैयारी में तेजस्वी। बता दें कि चिराग पासवान के आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शिरकत करने राजनीतिक गलियारों में इसी दोस्ती की खूब चर्चा हो रही है। उधर इस दावत में जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव भी शामिल हुए। कभी लालू यादव के शागिर्द रहे पप्पू यादव एक लंबे अरसे के बाद राबड़ी आवास पहुंचे थे। हालांकि राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी दोनों इफ्तार पार्टी में नजर नहीं आए। वहीं तेजस्वी यादव ने इस इफ्तार पार्टी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि वो कम उम्र के बावजूद सियासत में लंबी पारी खेलने और सभी को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।